खैर, कामयाबी के साथ दिव्या का कनेक्शन जितना मजबूत था उतनी ही कमजोर थी उनकी पर्सनल लाइफ। सेट्स पर तरह तरह की बातें होने लगी। कभी किसी हीरो के साथ उनका नाम जोड़ दिया जाता तो कभी किसी के साथ अफेयर और कभी कोई हीरो का अपनी पत्नी से दिव्या को लेकर लड़ाई होना। I may be 18 years of age, but the amount of experience I have from what I have understood and seen, I can confidently say that nobody is perfect in this world. We all have our limitations. Thanks to all the rumor, I am the most controversial newcomer. I cannot stop getting hurt over all that is said and written about me. लेकिन इन सब बातों की चिंता किए बगैर दिव्या भारती आगे बढ़ती चली गई। मिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी। कोशिश तो यही रहेगी, और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए मुझे, अपनी पोजीशन खुद बनानी है। और एक वक्त ऐसा आया जब वो बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुकी थी। और हीरोइन होती, मैंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया। फिल्म के अंदर मैंने 25-30 फिल्में बना दी आज तक। बट उसका जो एटीट्यूड था काम करने के लिए और प्रोड्यूसर के लिए, अब इन प्रोड्यूसर्स के बारे में इतना अच्छा सोचती थी वो कि इनका नुकसान नहीं हो जाए, इनका सब ठीक हो, मतलब फिल्म अच्छी तरह बने और अच्छी तरह से रिलीज हो। बहुत ही अच्छी इंसान थी। माधुरी और श्रीदेवी के बाद अगर किसी हीरोइन का नाम आने लगा था तो वो था दिव्या का नाम। और इसीलिए भी शायद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या को अपनी फिल्म आंदोलन में कास्ट करने का मन बना लिया। लड़की जो है मतलब पूरे इंडस्ट्री में छाई हुई थी, उसके बाद उसकी इतनी फिल्में लगी, उसमें हर पिक्चर में उसने स्कोर किया। आई थिंक इंडस्ट्री हैज फेस्ड अ बिग लॉस लूजिंग हर। वक्त 10:30 बजे। आखिरकार वो मनहूस रात 5 अप्रैल 1993 की रात आ ही गई। दिव्या भारती अपनी शूटिंग खत्म करके अपने पापा के घर पहुंची। घर पर मम्मी पापा दोनों ही मौजूद थे, लेकिन दोनों ने सपनों में ये तक नहीं सोचा था कि दिव्या भारती से उनकी ये बातचीत आखिरी बातचीत होगी। किसको मालूम था भगवान उसी रात 5 तारीख को मेरे को 10:30 बजे तक मेरे साथ थी, मेरे साथ घूम रही थी। कुराल को खाना खिलाया उसने अपने घर में, सब कुछ किया। दिव्या साजिद के साथ उस वक्त वर्सोवा के तुलसी 2 बिल्डिंग में 5वें माले पर बने घर में रहा करती थी। अपने मायके से निकलकर दिव्या फिर अपने वर्सोवा वाले घर के लिए निकली, वो भी अपने भाई कुणाल के साथ। और फिर यहीं से शुरू हुआ मौत और दिव्या के बीच आंख बिचौनी का खेल। वक्त रात के 11 बजे। दिव्या अपने भाई कुणाल के साथ घर पहुंची। उस वक्त उनके पति साजिद भी वहां मौजूद थे। हालांकि कुणाल, दिव्या और साजिद के बीच में क्या बातें हुई इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों के घर पहुंचने के बाद साजिद नाडियाडवाला घर से बाहर निकल गए। वक्त रात के 11:15 बजे। दिव्या भारती घर में ही थी। दिव्या का भाई कुणाल भी मौजूद था। दोनों पहले ही अपने घर से खाना खाकर आए थे। दिव्या ने खुद कुणाल को अपने हाथ से खाना खिलाया था। हालांकि साजिद के घर से जाने के थोड़ी देर बाद ही कुणाल भी दिव्या के घर से निकल गया। अब घर में सिर्फ दिव्या और उनकी मेड अमृता रह गई थी। वक्त रात के 11:30 बजे। दिव्या को पता था कि उन्हें अगले दिन हैदराबाद के लिए निकलना है और इसके बाद मॉरिशस में फिल्म की शूटिंग करनी है। बात दिव्या के कपड़ों पर आकर अटक गई और इसलिए दिव्या ने अपनी डिजाइनर नीता को देर रात फोन लगा दिया। बगैर देर किए नीता और उनके पति श्याम लुल्ला दिव्या के घर पहुंचे। नीता लुल्ला के पास गई थी, पहले इसका भाई भी साथ में गया था, खाना वगैरह खा के। नीता लुल्ला को बोला कि मेरे ड्रेस का डिजाइन वगैरह करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, एक दिन बेस्ट ड्रेस बना के दो। वो गई, हवा खाने के लिए बालकनी में खड़ी हुई, उसका बैलेंस हुआ है, वो नीचे गिर गई, बस इतना ही हुआ है।